श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, नवल विहारी श्री कृष्ण मुरारी, भक्तों के हितकारी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भव दुख भंजन तन मन रंजन, तन मन अर्पण सुंदर श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हे रास बिहारी महासुखकारी, मुझको अपना दीजिए ध्यान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, परम धाम को भूल गए हम, दीजिए दर्शन श्याम श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, आए पड़े भव सागर में हम, पार लगाओ हे धनी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, देखाओ अपना ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भूल न हमारे माफ करो धनी, दास तुम्हारे हैं नादान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, दीजिए अपना तात्म ज्ञान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, चिद घन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत है ओ निज नाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंद कंदं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं, प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णा सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जात, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निज धर्म धाता, विनयीकबन्धो शरणं प्रपद्ये। विनयीकबन्धो शरणं प्रपद्ये।
मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मेरे राज का नाम, मेरे धनी जी का नाम, मेरे राज का नाम, मेरे धनी जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री पिया जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री पिया जी का नाम, मेरे पिया जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे पिया जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे शेरे जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे शेरे जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री पिया जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम। बोलो सतगुरु महाराज की। कबलों का सा कुटेगा, कबलों हथौड़ा है रन्ना, कबलों घर में बैठेगा, आई सिर पर क्यामत रोशन्ना, आई सिर पर क्यामत रोशन्ना। प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, श्रावण मास बीतक कथा सत्र का आनंद आप सब लोग जीवन में उठा रहे हैं और एक एक दिन का प्रसंग मार्मिक, सारगर्भित, अर्थपूर्ण जीवन को मोक्ष की ओर लिए चलने वाला प्रसंग उपस्थित हो रहा है। श्री प्राणनाथ जी महाराज जागरण यात्रा में चल रहे हैं और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सदगुरु के जगाए हुए 312 को पुनः जगाया, क्योंकि वो सो गए थे। सदगुरु महाराज धाम पधार गए, ऐसा सोच करके सब लोग माया के काम में, धंधे में, व्यापार में, बिजनेस में, कोई जामनगर से दूर चला गया,
प्राणनाथ जी ने देखा कि इनको दोबारा जगाना होगा। एक बार जगाना सरल होता है पर दोबारा जगाना कठिन होता है ना। बच्चे लोग सोए होते हैं तो एक बार जगाना सरल होता है, पर दोबारा जगाने से थोड़े ढीठ भी हो जाते हैं ना, उठते नहीं है। एक बार बुलाने से ही जग जाए वो तो महान आत्मा उनको कहना चाहिए। पर जो नहीं जागते हैं उन्हें भी जगाना तो पड़ेगा ही। सोए रहने तो नहीं दिया जाएगा। थोड़ी देर सही, एक बार जगाओ, दोबारा जगाओ, बार बार जगाओ, जागना तो पड़ेगा ही उनको भी। तो प्राणीनाथ जी महाराज जागनी यात्रा करते हुए सदगुरु के जगाए हुए ब्रह्म सृष्टि को भी जगा रहे हैं और अपनी ओर से भी ब्रह्म ईश्वरी जीव सारी सृष्टि को जगा रहे हैं। तो प्राणीनाथ जी महाराज तीसरी बार नजरबंद में गए तो उन्होंने सोचा अब ये राजनीति का काम, देश का काम औरों को करने दिया जाए, मैं नहीं करूंगा। जब जब भी कोई समाज का काम, देश का काम करने के लिए मैं तैयार हुआ न कुछ विपत्ति आ जाती है। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, श्रेय कार्य करने निकलते हैं तो बाधाएं आकर के परेशान करती हैं। तो प्राणीनाथ जी ने सोचा अब सदगुरु को मैंने जो वचन दिया था उसको याद करके मैं केवल धर्म का काम करूंगा, भक्ति का प्रचार करूंगा, आत्मा जागने का कार्य करूंगा। अब राजनीति, देश के दीवान बनना, इस सब में मुझे कोई रुचि नहीं रहेगी। तो सीधा अहमदाबाद से छूट करके प्राणीनाथ जी महाराज चले तो दीव बंदर जिसको कहा जाता है ना, वहां चले जाते हैं। तो भूमि से छोड़ करके उस दीव में जाने के लिए जहाज का प्रयोग किया जाता है, पानी का जहाज का प्रयोग करके वहां जाया जाता है। तो श्री जी महाराज वहां जा रहे थे जहाज में बैठ करके, तो उनके मुख से बेहद वाणी उतरने लगी। बेहद के साथी सुनो बोली बेहद बानी, बड़े बड़े रे हो गए पर काम न जानी। प्रकाश में है ना बेहद वाणी का लंबा सा प्रकरण है, प्रकट वाणी की तरह बेहद वाणी है। वो वाणी उतरने लगी तो श्री जी महाराज ने देखा कि सुखदेव मुनि महाराज ने भागवत प्रकट किया और उसमें रास का वर्णन किया। रास का वर्णन करने के लिए सुखदेव मुनि महाराज तैयार हुए तो सोचा ये राजा परीक्षित तो वैकुंठ गामी है, रास तक इतनी ऊंचाई तक पहुंचने वाला ये नहीं है, शायद रास के रहस्य को ये न भी समझ पाए। तो कहा राजा मैं अब रास का वर्णन कर रहा हूं, मैं ध्यान मग्न होकर के रास का वर्णन करूंगा, बीच में बोलना नहीं, बीच में कोई भी प्रश्न नहीं करना। अगर तुमने प्रश्न कर दिया ना मेरा ध्यान भंग हो जाएगा, रास तिला वही टूट जाएगा। बस सुनना, कुछ बोलना नहीं। का जैसे आपका आदेश, जैसे आपकी आज्ञा। हाथ जोड़ करके बैठे और उन्होंने रास प्रारंभ किया। भागवत में 29 अध्याय, 10वें स्कंद के 29 अध्याय से 33 अध्याय तक रास पंच अध्यायी में रास का वर्णन आता है। सुनाते गए, गोपियां घर छोड़ करके रास में पहुंची और श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और बाद में रास रमण में उन सबको साथ लिया। कृष्ण भी नाचने लगे, गोपियां भी नाचने लगी और विविध लीलाएं वहां होने लगी। तो राजा परीक्षित के मन में प्रश्न आने लगे और प्रश्न आने के बाद उन्होंने बीच ही में पूछा कि हे सुखदेव मुनि महाराज, श्री कृष्ण को एक तरफ आप कहते हैं कि ये तो आपका काम है, आत्मराम है, इनको संसार के किसी चीज से लेना न देना। फिर गोपियां तो गोप की पत्नियां हैं, उनके साथ इन्होंने लीला क्यों की, क्यों रास में नचाया उनको, क्यों खुद नाचे।
तो उस समय सुखदेव मुनि महाराज को लगा कि ये तो आत्मा और परमात्मा की लीला है, सूर्य और सूर्य की किरणों की लीला है। वहाँ क्या पत्नी क्या पति, संसार का तो कोई शरीर रास में गया नहीं, रास में तो एकदम केवल आत्मा गई है और परमात्मा लीला कर रहे हैं सूर्य और सूर्य के किरण की भांति, जल और जल के तरंग की भांति। वहां क्या प्रश्न करना, जल और जल के तरंगे वहां नाच रहे हैं तो क्या प्रश्न करना, एक ही तो है। गोपी कृष्ण अनादि एक है, जल तरंग जीवन वारी, कारण एक रचो यह कारज आय भई ब्रज नारी। गोपी कृष्ण तो एक ही तत्व है, सच्चिद आनंद जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वही आनंद स्वरूपा गोपियां है। तो सुखदेव मुनि महाराज ने अपने ललाट पे हाथ रख करके कहा कि ओहो, मैंने किसको कथा सुनाई, जिसको ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तत्व, आत्मा परमात्मा की बात, इस गहराई की बात को जिसको समझ नहीं है, उसको मैंने रास सुनाया तो चुप हो गए। तब राजा को लगा कि ओहो, गुरु महाराज ने तो प्रश्न नहीं करने के लिए मुझे पहले से ही उन्होंने बता रखा था, परंतु मेरे से रहा नहीं गया, कथा सुनते सुनते मैं पूछ बैठा। अब उनका ध्यान भंग हो गया, अब कुछ बोल नहीं रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज आगे क्या हुआ रास में बताइए ना। कहा तो राजा मैं जोगी भया, कहने वाला उठ के गया। जो मेरे हृदय में बैठ करके रास सुना रहा था न, श्री कृष्ण की शक्ति, वही मेरे हृदय में बैठ करके रास लीला सुना रही थी। तुमने प्रश्न किया तो कहा किसको सुना रहे हो, उठ करके वो चले गए नाराज हो करके, ये पात्र नहीं है ऐसा उनको लगा, वो उठ करके चले गए। अब मैं योगी हूं, तुम राजा हो। जो रास सुना रहा था उठ करके चला गया, इसलिए रास लीला अधूरा रह गया, रास का वर्णन अधूरा रह गया। उस समय राजा परीक्षित ने बहुत अनुनय विनय करके प्रार्थना की, पर सुखदेव मुनि महाराज ने रासलीला के उपरांत कृष्ण के उत्तरार्ध लीला उन्होंने सुनाई, पर रास का वर्णन वहीं रुक गया था। तो प्राणनाथ जी महाराज ने जब नजरबंद में थे, नजरबंद में उन्होंने रास का वर्णन प्रारंभ किया ध्यान मग्न हो करके, तो उनके हृदय में ही भी साक्षात राज्य, साक्षात श्री कृष्ण जी विराजे हुए थे, इसलिए वहां कोई प्रश्न करने वाला नहीं था। तो रास का अंतर्ध्यान के बाद फिर प्रकट होकर के महारास, फिर जाकर के पीछे जाकर के जमुना की झीलना लीला, और उसके बाद वनभोज की लीला, उसके बाद परस्पर वार्ता करने की लीला। और गोपियों ने क्या किया कि अपने हाथ का आसन बना करके, उस तरफ से एक सखी है, इस तरफ से एक सखी है, पालकी अपने हाथ का बनाया, उस पालकी में श्री कृष्ण को विराजमान करके गोपियां लेकर के घूमने लगी। बारी बारी से दो सखियों का पालकी बनाने का एक मौका मिलता है, फिर दूसरा जोड़ा आ जाता है, उनको पालकी में घुमाने का मौका मिलता है। कृष्ण को लेकर के, परमात्मा को आत्मा लेकर के चल रही है। तो ये सब लीलाओं का वर्णन श्री प्राणनाथ जी महाराज ने रास में किया। तो सुखदेव मुनि महाराज को लगा कि जो रास अधूरा रह गया था, वो रास महामती प्राणनाथ के मुखार बिंद से पूर्ण हुआ। इसलिए जहाज में जा रहे थे दीप बंदर, तो जहाज में जो वस्तुल होता है ना, जहाज में बहुत बड़ा एक बम्बा लगा हुआ होता है, उसकी चोटी होती है जहाँ झंडा लगा हुआ होता है, दूर से दिखता है जहाज आ रहा है। तो उस चोटी में एक तोता आकर के बैठा और कभी उड़ता है, कभी बैठता है, कभी अपने चोंच को मारता है इधर उधर।
तो श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखार बिंद से बेहद वाणी उतरी। उतरने के बाद प्राणनाथ जी ने ऊपर की ओर जैसे ही देखा तो प्राणनाथ जी को लगा ये सुख के रूप में सुखदेव मुनि महाराज उपस्थित हैं। उन्होंने उनको अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद सुख के मुख से आवाज आती है कि धन्य है, धन्य है, जो रास अधूरा रह गया था आपने पूर्ण किया, हम आपको धन्यवाद करने आए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज को भी बहुत अच्छा लगा कि जो रास उस नजरबंद में उतरा वो पूर्ण रास है, परिपूर्ण रास है। ऐसा उनको भी आनंद आया कि सुखदेव मुनि महाराज भी उसको धन्य कहा करके जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें परिपूर्णता है। उसके बाद दीव में जाकर के पहुंचे, जहाज से उतरे, टापू में उतरे, तो उस टापू में पुर्तगाली लोगों का शासन चलता था तो भारत का ही हिस्सा, परंतु वहां पर क्या है कि ऐसे ही वहाँ आदिवासी लोग रहते थे। तो पुर्तगाल से जहाज में बैठ करके मिशनरीज लोग, फिरंगी लोग उनको कहा है चल करके आए, जहाज उतारा और अपने वहां पर कब्जा कर लिया उस टापू को और अपना शासन चलाया। दीव में, गोवा, दमन दीव में पुर्तगीज लोग शासन करते थे। प्राणनाथ जी वहां गए तो वो लोग ईसाई थे, ईसाई धर्म का भी प्रचार करते थे और पूरे टापू में उनका शासन चलता था। तो वहां पर क्या है कि जयराम कंसरा नाम के एक सदगुरु के ही शिष्य, परंतु माया में भूल चुके थे, वो वहां पर कांस का बर्तन बनाने का काम करते थे। बर्तन बनाए, बिक्री करे, कारीगरों से बर्तन बनाए, खुद बिक्री किया करें, ये उनका धंधा चलता था। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज जब उनके घर में जाकर के पहुंचे तो मिलते ही बड़ा आनंद हुआ। उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख कर रहा। दुकान छोड़ करके उठ करके दौड़ करके आए, गले से लगा लिया, ओ विराज ठाकुर, बचपन में आप सदगुरु के शरण में आए तब मैंने देखा था, मैं तो माया में फंस गया, कमाई धंधे में लग गया, आज दोबारा मेरे पास आप चल करके आए। ऐसा लगता है कि स्वयं सदगुरु महाराज चल करके मेरे द्वार आए हैं आपके रूप में। अंदर उन्होंने उनकी पधरावनी की। आज पधरावनी करने के बाद कहते हैं कि देखिए मैं तो माया में ऐसे फंसा हूँ, इतने कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं, सब बर्तन बना रहे, वहां से आवाज आ रही है, जब सब लोग बर्तन बनाते हैं ना एक तरह की आवाज वहां पर आ रही है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने देखा ये तो माया में पूरी तरह फंसे हुए हैं। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो भगवान से। ज्ञानी जन कहते हैं ना, जब तक जिंदगी है काम से फुर्सत निकाल करके भक्ति करूंगा ऐसा सोचोगे तो फुर्सत कभी निकलती नहीं है, और काम आ जाता है और काम आ जाता है। इतने काम आते हैं कि काम कभी खत्म होते नहीं है। आजकल के जमाने में तो काम कुछ नहीं है तो फोन आते रहते हैं ना, फोन आते रहेंगे, एक से बात करो, दूसरे से बात करो, तीसरे से बात करो, और पहले जिससे बात की तो उसकी बात ही भूल जाते हैं, फिर दूसरे का फोन आते ही पहले वाले से हमने क्या बात की कुछ पता ही नहीं लगता है। ऐसे भी हो जाता है ना, आजकल और व्यस्त हो गए हम लोग। इस फोन ने सुविधा भी दी है परंतु फोन ने दुविधा भी दी है। फुर्सत तो कभी होती नहीं है, फुर्सत निकालना पड़ता है। फुर्सत निकालने के लिए सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह सुबह तो कोई उठ करके फोन नहीं करेगा, इमरजेंसी होने से ही करेगा, ऐसे तो वो सोया पड़ा है। तभी हम उठ करके भजन भक्ति ध्यान सुमिरन कर ले। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा फुर्सत निकालो जयराम भाई, समय निकालो। सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम दिन बीता जा रहा है, सप्ताह बीत रहा है, महीना बीत जाता है और साल बीत रहा है, जिंदगी तमाम हो जाएगी, फुर्सत कब निकलेगी।
फुर्सत निकालो। और आप तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के शिष्य हो। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने जिसको भी जगाया उन्होंने कहा तुम जागनी करना, अकेले नहीं रहना। तो आपने कितने लोगों को जगाया? कुछ सुंदर साथ को आपने तारतम दिया कि नहीं दिया? ऐसा करके वो जब समझाने लगे तो जयराम भाई कहते हैं मेरा आज ठाकुर मैं शर्मिंदा हूं, मैं तो सब कुछ भूल गया। सदगुरु का ज्ञान और सदगुरु का उपदेश, सदगुरु की शिक्षा में भूल गया। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु महाराज तो महान सदगुरु थे, साधारण गुरु नहीं थे, महान सदगुरु थे। महान गुरु का तो चेला भी महान होना चाहिए ना, तभी तो गुरु की महिमा बढ़ती है। चेला ऐसा कहे कि मेरे गुरु बहुत महान थे और खुद कुछ नहीं करता है, निकम्मा है खुद, तो गुरु की महिमा बढ़ेगी नहीं, गुरु की महिमा घटेगी। ऐसे ही राजा का पुत्र राजा बनेगा तो राजा की महिमा बढ़ती है। मेरे पिता राजा थे ऐसे बोलता है, गली गली में घूमता है, शराब पीता है, उसको कौन मानेगा? उससे तो राजा का भी बदनाम हो गया। ऐसे ही सेठ का लड़का भी सेठ बने। हमारे पिताजी तो सेठ है बोलता है और गली गली में भटक रहा है, कुछ करता नहीं है, कमाता धमाता कुछ नहीं है, तो पिताजी की तो महिमा घट जाएगी ना। पिताजी का नाम नहीं बनाएगा, पिताजी का बदनाम करेगा। ऐसे ही हमारे गुरु महान है कहना और खुद कुछ नहीं करना। तो कहा देवचंद्र जी के आप चेले हैं तो महान गुरु के चेले को महान कार्य करना चाहिए। मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ और इस संसार में ये माया में कौन असाथ तुम अकाड़िया, किन को राह बताए। परम धाम का मार्ग किसी को बताया आपने? किसी सुंदर साथ के जागने के? कबलों कांसा कुटोगे, कबलों हथौड़ा एरन, कबलों घर में बैठेगा आई सिर पर क्या मत रोशन। ये कांसा कुटने का काम कब तक करते रहोगे? ये केवल उनको कांसा कुटने वाली बात नहीं है, सभी सुंदर साथ को माया का धंधा कब तक करते रहोगे? करो धंधा, पर भक्ति भी तो करो। राज्य को भी याद करो, जिसने आपको धंधा दिया, परिवार दिया, विवेक बुद्धि दी, समझ दी, सब कुछ आपको दिया, उसको भूल गए और धंधे में व्यस्त हो गए, मुख्य उद्देश्य से वंचित हो गए। ये कैसी बात है? तो कब तक वो हथौड़ा चलाते रहोगे? क्योंकि कांसा कुटने वाले तो हथौड़ा से मारते हैं ना, नीचे वो पत्थर जैसा रहता है ना, एरण उसको कहा जाता है। कब तक घर में बैठोगे? मरने का दिन निकट आ रहा है, कुछ तो सोचो। दाताओं मैं पमान धाताओं दिलीप जैसे, जाके गुण अजहोलो दीप दीप छाए हैं। बलि ऐसो बलवान भयो जहान बेच, रावण समान प्रतापी को जग जाए है। बान के कलान में सुजान द्रोण पारत से, जाके गुण दीन दयाल भारत में गायो है। कैसे कैसे सूर रचे चातुरी बिरंजी ने, फिर चकचोर कर धूर में मिलायो है। एक कवि कहता है दुनिया में मानधाता जैसे दिलीप जैसे राजा भी हो गए, जिनका गुण देव देव में छाया हुआ था, आज सब ने उनको भुला दिया। और ऐसे बलशाली भी इस देश में हो गए, रावण जैसे और बाली जैसे और द्रोणाचार्य जैसे, अर्जुन जैसे, सबका गुण सब ने भुला दिया। और देखो कैसे कैसे चतुर चतुर बुद्धिमान लोगों को ब्रह्मा जी ने रचा, परंतु काल ने सबको चकनाचूर करके धूल में मिला दिया। किसी का नाम, किसी का अस्तित्व बचा नहीं। इसलिए कितना ही संसार में मेरा मेरा करो, कमाओ, कुछ भी करो, बड़े बड़े का नाम मिट गया तो तुम्हारा नाम क्या रहेगा? इसलिए यही कार्य करना है कि आत्मा को परमात्मा की भक्ति से जोड़ो, आत्मा को जगाओ, परमात्मा के चरणों में आत्मा को लौटाओ। ऐसा करके श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, कोई न अगाया इनमें चचोड़त ठोर मुर्दार। फिर कहा कि माया तो मुर्दे के समान है, उस मुर्दे के समान इस माया में कोई अघाता नहीं है। इसके लिए बहुत सारे गुरुजन जब तालीम देते हैं ना, हमें भी गुरुजी ने तालीम के दिनों में कहा था कि कुत्ता जो होता है सुखी हड्डी को चबाते रहता है ना,
सूखी हड्डी में कोई रस नहीं है, परंतु कुत्ता ने मान लिया कि यहाँ से कुछ रस आ रहा है, जबकि उसके ही होठ कट रहे हैं और वहीं से खून निकल रहा है, उसी को पी रहा है, सोचता है कि हड्डी में से मुझे रस मिल रहा है। ऐसे ही लोग सोचते हैं कि दुनिया से सुख मिल रहा है, अपना ही सुख दुनिया से मिलने का सोच बना करके उपभोग कर रहे हैं। इसलिए सच्चा सुख, सच्चा आनंद तो परमात्मा की भक्ति में है। भजन करो, भक्ति करो, यही सच्चा आनंद है। दुनिया का आनंद तो मुर्दार के समान है। ऐसे भी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उनको समझाया। फिर कहने लगे, मेराज ठाकुर बड़ा अच्छा हुआ आप हमें जगाने आए, आप बताइए। अब मैं सुनने बैठा, मैं परिवार को भी बिठाता हूँ, सब परिवार को बिठा करके फिर प्राणनाथ जी ने प्रवचन शुरू किया। परम धाम से कैसे खेल में आए, ब्रज में कैसे आए, कौन कौन सी लीला की, रास में कैसे कैसे लीला हुई, सदगुरु की पूरी जीवनी यात्रा सब कुछ उनको सुनाया। बड़ी देर तक सुनाए, देर रात तक चर्चा हो रही है। प्राणनाथ जी सुना रहे हैं और जयराम का सारा परिवार सुन रहा है। देर रात होने के बाद फिर उन्होंने पहले तो प्राणनाथ जी को स्नान और भोजन का प्रबंध कर दिया। फिर ऐसा होने के बाद प्रसाद सबों ने लेके कहीं करीब पौड़न की अर्जा का, आप प्राणनाथ जी आप विश्राम कीजिए, थके हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, आप आराम कीजिए। तो प्राणनाथ जी ने कहा, हम न आए इत पौड़ने, हमारी तो और गरज। जयराम भाई, मैं तुम्हारे घर में सोने नहीं आया हूं, मैं तो सोए हुए को भी जगाने आया हूं। जागो जगाऊं जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं प्योसों, सफल करूं अवतार। मैं तो जागना और जगाना ये मेरा धर्म है, ये सदगुरु का आदेश है। और तुम मुझे सोने के लिए कहते हो, मैं ही सो जाऊंगा तो कौन किसको जगाएगा? जागने वाला ही सो जाएगा, तो दूसरों को कौन जगाएगा? इसलिए आज रात भर आप लोगों को भी नहीं सोना है, मैं भी नहीं सोऊंगा, मैं भी जागता रहूंगा और आप लोगों को भी जगाता रहूंगा। सारी रात चर्चा वाणी प्रवचन सुनाते रहे। प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी, ब्रज तनी आवात, बचन विचारी जो जो ये, कहीं नरसैया तना निरधार, आदि आदि चौपाइयाँ गा रहे हैं, अर्थ समझा रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है सुनने वालों को भी। इस प्रकार से ब्रज की रास की चर्चा हुई। तो संबत 1722 से दीप पधारे श्री राज, 2 वर्ष ता रहे सब पूरे मनोरथ काज। देव बंदर में 2 साल श्री जी महाराज रहे। 1722 में आए थे, 24 तक वहां पर रहे। तो आप देखिए सब सुंदर साथ की जागनी वहाँ हो रही है, मंडली तैयार हो गई और पूरा वहाँ पर सेवा विभाग वहाँ पर खुल गया। बहुत अच्छा वहाँ पर वातावरण बन गया, आनंद मंगल बढ़ रहा है। और वहाँ जो पुराने वैष्णव संप्रदाय के लोग थे, वो कभी कभी क्या है, ईर्ष्या भी करने लगे कि ये नए संत जब से आए हैं ना, सब उनकी बातें सुनने जाते हैं, उनका ही प्रवचन सुनने जाते हैं। हम पुराने लोग हैं, हमारा कोई नहीं सुनता, हमें सब लोगों ने बुला दिया और नए संत के प्रवचन में लोग दौड़े दौड़े जाते हैं। ऐसा करके मन में ईर्ष्या भी लेते हैं। तो उन्होंने ईर्ष्या लेकर के क्या किया, एक चुगलखोर को तैयार किया चुगली करने के लिए। और उसको उन्होंने कहा कि देखो ये जो नए संत आए हैं, इनकी निंदा करो, दरबार में जाकर के फिरंगी के पास इनकी निंदा करो कि नए संत जो आए हैं आपके धर्म की भी निंदा करते हैं और हमारे पुराने धर्म की भी निंदा करते हैं। ये नए संत ठीक नहीं है, इनको यहाँ से हटा देना चाहिए, भगा देना चाहिए, देश निकाला कर देना चाहिए, ये जाकर के चुगली करो। तो थोड़े पैसे में चुगलखोर भी तैयार हो गया। चुगलखोर चला गया फिरंगी के उस दरबार में, और दरबार में जाने के बाद चुगलखोर ने कहा किससे चुगली करूं, किससे चुगली करूं, फिरंगी कहाँ है, राजा कहाँ है, ऐसा देख ही रहा था। तो एक सफेद वस्त्र में, जैसे होते हैं ना पादरी, ईसाई चर्च में पादरी लोग होते हैं, ऐसे एक पादरी सफेद वस्त्र में वहां से चल करके आया। तो कहा कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या बात है?
कहा मैं फिरंगी से कुछ फरियाद करने आया हूँ। क्या फरियाद है कहो? कहा इस शहर में जो आपके शहर में नए संत आए हैं महामती प्राणनाथ, वो सब देवी देवताओं की निंदा करते हैं, और आपके जो ईसा है ना, ईसा मसीह, आपका जो धर्म है, उनकी भी निंदा करते हैं। इसलिए उनको यहाँ से निकाल देना चाहिए, उनको यहाँ रहने नहीं देना चाहिए। तो वो जो सफेद वस्त्र में व्यक्ति आया था, उसने कहा कि सबके निंदा करते हुए तुमने अपने कानों से सुना है क्या, या किसी के कहने पे आए हो? सच सच बताओ कि तुमने अपने कानों से निंदा सुनी है। कहता है वो तो मैंने नहीं सुनी है। तो किसी के कहने पे तुम आए? ऐसा नहीं करना चाहिए। फिरंगी का कानून तो बहुत कड़ा कानून है। फिरंगी जब सजा देता है ना, तो कभी वो निकल नहीं पाता बाहर, ऐसे वो सजा देता है। इसलिए सच सच पता करना चाहिए, किसी के कहने पे ऐसे ही आ नहीं जाना चाहिए। अगर वो किसी की निंदा नहीं करते हैं और तुम ऐसे ही सुनाने आए हो, तो फिरंगी तुम्हारे ऊपर कानून का प्रयोग करेगा, और वो यदि निंदा करते हैं तो उनको भी बड़ा कष्ट दिया जाएगा। इसलिए वास्तविकता क्या है, सच क्या है, इसका पता करके दरबार में आओ। लोगों के बहकाने पे चल करके नहीं आना चाहिए। इतना कहा उसने कहा, तो कहता ठीक है हजूर, मैं सब पता करके आता हूँ। ऐसा करके जब लौटा, 10 कदम आगे आने के बाद फिर लौट करके देखता है सफेद वस्त्रधारी वही अंतर्ध्यान हो गया था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये भी राज्य के हुक्म का स्वरूप था, क्योंकि राज्य ने हुक्म के स्वरूप के रूप में कई वेश धारण किए हैं। तो इधर क्या हुआ कि श्री प्राणीनाथ जी महाराज चर्चा सुनाते थे। पहले तो पूरा हॉल भर जाता था, मंडली भर जाती थी, पर आज देखते हैं तो लोग बहुत कम आए हैं। थोड़ी देर में वो भी उठ उठ करके जाने लगे। केवल जयराम भाई रह गए, बाकी सब उठ उठ के जा रहे हैं। तो प्राणीनाथ जी ने पूछा कि जयराम भाई आज हुआ क्या, लोग उठ करके जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आए भी नहीं चर्चा में, हॉल खाली लग रहा है, बात क्या है? कहा यहाँ के लोगों ने चुगलखोर को तैयार करके फिरंगी के पास भेजा है, फिरंगी सबको गिरफ्तार करेगा, इस भय से लोग भाग गए यहाँ से। कोई गुफा में चला गया, कंदराओं में चला गया, वृक्ष के पीछे छुपने के लिए चला गया, न जाने अपने को बचाने के लिए लोग कहाँ कहाँ भाग गए, कहाँ कहाँ चले गए। इसलिए हॉल खाली हो रहा है। मैं बैठा हूँ आपके पास क्योंकि मुझे नहीं भागना है, क्योंकि आप जब आए हुए हैं मेरे घर, आपको छोड़ करके मैं भाग जाऊं, ये कभी होगा नहीं। मैं आपकी सुरक्षा के लिए बैठा हूं, और कभी आकर के मुझे गिरफ्तार भी करेगा तो मुझे कोई भय नहीं है। धर्म पे डट जाना कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पे कट जाना कोई बड़ी बात नहीं। मुझे कुछ भी सजा देगा, मैं घबराने वाला नहीं हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ। बाकी घबराने वाले भाग गए, चले गए, मैं दृढ़ता से बैठा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद समाचार आया कि चुगलखोर की बात को फिरंगी ने नहीं सुना। तो भागने वाले जो नए नए सुंदर साथ थे ना, उन लोगों को शर्म भी आई। फिर धीरे 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 करके चर्चा में आने लगे, तो दोबारा हॉल भर गया, सब लोग आए और उसी तरह सब बैठ गए। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने पूछा कि क्या हो गया था, आप लोग कहाँ छुप गए थे? तो सबने कहा कि फिरंगी के डर से हम भाग गए थे, हमें क्षमा करें। तो प्राणनाथ जी महाराज ने कहा देखो, सत्यमेव जयते नानृतम, कहीं भी सत्य विजयी होता है, अनृत और झूठ कहीं विजयी नहीं होता है। इसलिए धार्मिक कार्यक्रमों में आप बैठे हैं तो कैसे ही कोई परिस्थिति आ जाए, भागना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। परमात्मा आपके साथ है। जब परब्रह्म परमात्मा आपके साथ हैं तो सत्य व्रत धारण सो पालिए, जहाँ लगे उबे देह, अनेक विघ्न पड़े जो माते तोय न मुकिए सनय।
सत्य और धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो सबने प्रतिज्ञा की कि हे स्वामी जी महाराज, अब से आगे हम प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसी मंडली को छोड़ करके हम कहीं भागेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। हमें पुनः आप क्षमा कर दीजिए और आपके चरणों में बनाए रखिए, हम सब आपके शिष्य हैं। तो प्राणीनाथ जी ने कहा ठीक है, आप सब मेरे साथ हैं और मेरे साथ ही रहेंगे। तो इस प्रकार से 2 साल तक दीप बंदर में बड़ी जागनी हुई, बड़ी मंडली वहां पर तैयार हुई और वहां रहते हुए प्राणीनाथ जी के मुखार बिंद से रास के 5 मोजल के प्रकरण का भी अवतरण हुआ। अबे पेला मोजल नी कहूँ बाते तांत रूपी दिन रात, दावा लल भले कई भांते नी केटनी कहूँ विख्यात। यह 84 चौपाई का प्रकरण है, ये प्रकरण उतरा। फिर माया गई पोताने घर, अबे आत्म तो जागनी के, ये दूसरा प्रकरण का अवतरण हुआ। मूढ़ा जीव जाग जे रे, यह तीसरा प्रकरण का अवतरण हुआ। कहीं एड़ी पेरे की दे रास, ये चौथा प्रकरण हुआ। प्रेम सेवा वाले प्रकट के दिन 5 प्रकरण रास के उतरे। तो रास ग्रंथ के प्रारंभ में इन 5 प्रकरण को श्री जी महाराज ने सजाया, क्योंकि एक साथ रास में कोई प्रवेश करेंगे तो नहीं समझेंगे, इसीलिए मुअज्जल के 5 प्रकरण को पार करके ही रास के रस का आस्वादन करना चाहिए। ये भाव लेकर के उन्होंने इन प्रकरणों को वहां पर सजाया। तो प्राणीनाथ जी ने देखा कि 2 साल बीत गए, तो प्राणीनाथ जी ने देखा बहुत सुंदर साथ जागे, इनके लिए भोजन बनाना और सेवा टहल करना और वो सब्जियां ले ले करके आना, भोज भंडारा इत्यादि इत्यादि चल रहा है। तो तेज कुमारी को जो सेवा करने की इच्छुक थी, फुलबाई अब तेजबाई के रूप में मुझे मिल चुकी है, तो तेजबाई को यहाँ पर क्यों न बुलाया जाए। तो प्राणीनाथ जी ने खबर भेजा, घोरा जी और वीर जी भांजी जो उनके पिता थे, तेज कुमारी को लेकर के वहां पहुंचते हैं और श्री प्राणीनाथ जी महाराज को सौंप देते हैं। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने तेज कुमारी को कहा कि अरे तेजबाई, पहले फूलबाई के रूप में तुम मेरे साथ रही, पर अब मेरे साथ रहोगी तो एक सुंदर साथ के नाते, एक धर्म प्रचारिका के नाते तुम मेरे साथ रहोगी। इस प्रकार हम साथ साथ रह करके धर्म का प्रचार करेंगे। महिलाओं में तुमको प्रचार करना होगा, पुरुष वर्ग में ज्यादा मैं प्रचार करूंगा, दोनों मिलकर के जागरण के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, क्या चाहती हो, ऐसा करके श्री जी महाराज ने कहा। तो तेज कुमारी भी यही कहती है कि मैं बर मांगू श्री धाम धनी जी सौ, मैं बर मांगू धाम सेवा सात शरण सतगुरु की सुमिरन को निज नाम। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सुंदर साथ की सेवा करने का सौभाग्य मिले। उनकी कोई भी सेवा हो, भोजन बनाना हो, भोजन वितरण करना हो, कपड़े धोना हो, कुछ भी हो, सेवा साथ। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, सेवा सब एक समान है। इसीलिए जो सेवा क्षेत्र दिखे मैं वो सेवा करूंगी, आपका जो आदेश होगा। शरण सतगुरु की, आप सदगुरु रूप है, इसीलिए आपके शरण में हम बने रहेंगे, उससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। और सुमिरन को निज नाम, बस निज नाम महामंत्र का जप करने का अवसर मिले, मुझे और कुछ आवश्यकता नहीं है, बस आपकी शरणागत बन करके मैं रहूं और सेवा करती रहूं। तो श्री जी महाराज ने सेवा विभाग बता दिया कि देखो इतने सुंदर साथ जागे हुए हैं, भोजन की तैयारी और माताओं को साथ में लेकर के सेवा करो। तो रूपा और राधा नाम की 2 और बहनें वहां पर जाग चुकी थी, बाईजू महारानी के साथ में उन लोगों ने सेवा में सहयोग देना प्रारंभ किया। और भी बहुत सारी माताएं बाईजू महारानी के साथ हैं, बहुत सारे भाई लोग भी सब्जियां लाने में, सब्जियां तैयार करने में मदद करते हैं। मेला चल रहा है, भंडारा चल रहा है, प्रवचन हो रहा है, वाणी उतर रही है, बड़ा आनंद उत्सव चल रहा है। तो जब दिन का भोजन सबका पूरा हो गया, बर्तन धोए गए, तो कपड़े धोने के लिए समुद्र किनारे बाईजूराज, तेज कुमारी, रूपा, राधा, विश्वनाथ
कुछ भाई लोग भी थे, बहनें भी थी, बाईजू महारानी भी साथ में थी। समुद्र किनारे जा करके कपड़े धो रहे थे, सफाई कर रहे थे। तो उसी समय समुद्र में जहाज लेकर के चलने वाले जो डाकू लोग हैं, अरब से चल करके आए थे, उन्होंने पूरी मंडली को अपने गिरफ्त में ले लिया और अपने जहाज में बिठा लिया। महारानी बाईजूराज भी उस गिरफ्त में आ गई, सबको बंधक बनाया और जहाज चला करके वो ले करके अरब देश चले गए। मस्कत जा करके पहुंचे, वहां पर उन्होंने उतार करके फिर हिंदुस्तान में द्वीप में खबर भेजा कि अपने लोगों को छुड़ाना है तो पैसा जमा करो और छुड़ाओ, आपके लोग सब सुरक्षित रहेंगे, परंतु इतना इतना पैसा भरना होगा तभी आपके जो है अपने स्वजन को छुड़ा सकते हो। ऐसे ऐलान किया। उस समय भी ऐसे बंधक बनाने वाले लोग फिरा करते थे, चला करते थे। आजकल भी होते हैं ना, बड़े बड़े सेठ साहूकार के बच्चे स्कूल से आते हैं तो लोग बंधक बना देते हैं ना, फिर कहते हैं इतना रुपया लेकर के यहाँ पहुंचो, पुलिस को नहीं बताना। ये सब होता है आजकल भी। तब भी ऐसा चलता रहा, तब भी ऐसे डाकू लोग थे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज को बड़ी चिंता हुई कि तेज भाई सेवा करने के लिए आई। पहले फूलबाई के रूप में सेवा करते रहे, तब भी उनको विपत्ति से जूझना पड़ा, शरीर तक त्यागना पड़ा। अब तेज भाई के रूप में आकर के आनंद से सेवा कर रही है, तो दोबारा उनके जीवन में इतना भयंकर कष्ट आया। बंधक लोग कहाँ उनको रखेंगे, क्या खिलाएंगे, क्या उनके साथ क्या बर्ताव होगा। प्राणनाथ जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। मात्र तेज भाई की नहीं, रूपा राधा भी साथ में, विश्वनाथ जी हैं, और भी बहुत सारे सुंदर साथ बंधक बनाए गए हैं। तो प्राणनाथ जी ने जयराम जी को कहा कि जयराम जी, मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, अब मुझे अरब जाना होगा, मस्कत जाना होगा उन सबको छुड़ाने के लिए, और मैं मस्कत जाकर के केवल पैसा भर के उनको छुड़ाऊंगा ऐसी बात नहीं है। वहां के शासक से मिलकर के इन बंधकों को बंदी बना दूंगा, और ऐसे चोरी करने वाले और ये लुटेरे लोगों को राजा के द्वारा पूरी तरह मैं सजा दिलाऊंगा। ये कार्य मुझे करना है, नहीं तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को हमेशा ये लोग बंधक बनाते रहेंगे। ये इनका जो है धंधा है, इसको ही खत्म मुझे कर देना है। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। पर जाते जाते प्राणनाथ जी ने जयराम जी को कहा कि जयराम जी, आप सदगुरु के सबसे पुराने शिष्य हैं, इसलिए सदगुरु के जीवनी आप लिखिए। सदगुरु ने आपको करुणावती सखी का नाम दिया था, इसलिए आप एक बीतक लिखिए, सदगुरु की जीवनी लिखिए। तो उन्होंने तारतम की बीतक करके करुणावती सखी की बीतक आज भी समाज में प्रख्यात है। जो प्राणनाथ जी के आदेश से उन्होंने उस बीतक को लिख करके तैयार किया। उस बीतक में ब्रजराज का वर्णन आता है और सदगुरु की जीवनी आती है। बाद में प्राणनाथ जी की जीवनी उसमें नहीं है। उनको जितना बीतक का पता था उतना उन्होंने लिखा। प्राणनाथ जी वहाँ से निकल गए और वहाँ से श्री प्राणनाथ जी महाराज पोरबंदर गए। तो अरब जाने के लिए जहाज में अनुकूल हवा नहीं है, हवा चले तो जहाज आगे बढ़े, पालदार जहाज। फिर उसके बाद मड़ई बंदरगाह जा करके कोशिश की, वहाँ से भी नहीं हुआ। और वहाँ कुछ सुंदर साथ मिले, उनको भी और दोबारा जगाया उन्होंने। कपाइया, कच्छ के कपाइया नाम के गांव में गए तो प्राणनाथ जी की पैतृक भूमि थी, पिता वहीं रहते थे, बड़े भाई हरवंश भी वहीं रहते थे। उनको भी परम धाम का ज्ञान सुना करके कहा, मैं आपको तारतम नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए जाइए बिहार जी के पास जा करके तारतम ग्रहण करके आइए, आत्मा को जगाइए। ऐसा करके नौतनपुरी उनको भेजा। भोज में चले गए तो जो देवचंद्र जी के गुरु थे ना हरिदास जी, उनके पुत्र वृंदावन मिले। हरिदास जी तो श्री देवचंद जी महाराज जब जामनगर गए तो हरिदास जी का मन नहीं लगा। अपना पूजा पाठ समझ करके देवचंद जी महाराज के पास पहुंचे तो देवचंद्र जी ने कहा कि गुरुदेव, वहां भी आप मेरे पास आते थे तो मैं छोड़ करके आया, यहाँ भी आप पहुंच गए। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ तुम्हारे यहाँ नहीं रहूंगा, ये पूजा पाठ तुम संभाल लो, पूजा करते रहो, मैं जीवन भर वृंदावन धाम में रह करके
वहीं श्री कृष्ण के चरणारविंद का ध्यान करते हुए परलोक जाऊंगा, मुझे अब लौट करके नहीं आना है। वो हमेशा के लिए वृंदावन चले गए थे, पर उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी वृंदावन रखा था। प्राणनाथ जी ने उनको भी परम धाम की बातें बताई, ब्रजरास की बातें बताई, तो उनकी भी आत्मा जाग कर खड़ी हो गई और तारतम महामंत्र से उनको भी अभिभूत किया। फिर नदिया चले जाते हैं अलग अलग बंदरगाह से अरब जाने के लिए। प्राणनाथ जी महाराज सोचते हैं और इस प्रकार सोचते हुए प्राणनाथ जी महाराज फिर लाठी बंदरगाह जा करके पहुंचे और जहाज में चढ़े। 15 दिन बैठे, तूफान आया, जहाज आगे बढ़ा ही नहीं। तो प्राणनाथ जी ने सोचा कि यहाँ कोई जागनी बची होगी, अब तो मुझे क्या है, बरसाती मौसम आ रहा है, अरब जाने के लिए तो क्या है, माघ फागुन के दिन में ही जहाज चलते हैं। धीरे धीरे बरसात शुरू होने के कारण समुद्र भयंकर हो जाता है, मालदार जहाज नहीं चलते हैं। तो प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर चले गए। ठट्ठा नगर में श्री प्राणनाथ जी महाराज, आजकल ये लाठी बंदर और ठट्ठा नगर पाकिस्तान में आता है, पहले भारत का ही हिस्सा था। तो वहाँ प्राणनाथ जी महाराज वहाँ गए तो नाथा जोशी नाम के एक सदगुरु के शिष्य मिले। उन्होंने घर में पधरावनी की, बड़ा आनंद उत्सव हुआ, आप हमें जगाने के लिए पधारे, बहुत ही अच्छा हुआ। प्राणनाथ जी जहाँ जाते हैं चर्चा सुनाते, क्योंकि महापुरुषों का काम क्या है, आप देखिए कि हीरे को कहीं भी लेकर के जाइए तो वो चमकता है ना, इसलिए पहचाना जाता है कि ये हीरा है। दिया को कहीं भी लेकर के जाइए तो प्रकाश देता है, इसीलिए पता लगता है कि ये दिया है। ऐसे ही चंदन को कहीं भी लेकर के जाइए तो अपनी सुगंधी देता है, इसलिए पता लगता है ये चंदन है। ऐसे ही जहाँ भी जा करके कथा चर्चा प्रवचन सुनाता है, पता लगता है कि ये महात्मा है, महापुरुष है, ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे पता लगता है। गपशप करने वाले को कोई नहीं पूछता, जो प्रवचन सुनाता है, ब्रह्म ज्ञान सुनाता है, उसकी बड़ी भारी महिमा होती है। तो प्राणनाथ जी के प्रवचनों में कुछ लोग आने लगे, सुनने लगे। नाथा जोशी के घर में ऊपर तले में सत्संग चर्चा चल रहा है, तो उन्होंने फिर क्या कहा कि हे मेराज ठाकुर प्राणनाथ जी, यहाँ चिंतामणि नाम के एक साधु हैं, वर्षों से रहते, बड़े चमत्कारी साधु हैं, उनके यहाँ बड़ी भीड़ लगती है, उनका मंदिर भी है, चमत्कार दिखाते हैं, बड़े शिष्य उनके जागे हुए हैं। तो आपका ये परम धाम का ब्रह्म ज्ञान कौन सुनेगा? लोग तो चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, तो ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए फुर्सत किसके पास है? तो प्राणनाथ जी ने कहा कि फिर मेरे को चिंतामणि से ही मिलाओ, उनके आश्रम देख करके आते हैं। तो चिंतामणि को भी खबर कर दिया गया, वो भी बड़े खुश हुए। इधर से श्री प्राणनाथ जी महाराज नाथा जोशी और अपने कुछ शिष्यों को साथ में लेकर के वहाँ पर गए। तो जाते ही ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान का लूटालूट, मूर्ख से मूर्ख मिले, लाठी से चुटाचुट, कहते हैं ना, ज्ञानी और ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञान का लूटालूट प्रारंभ हो गया। तो सुने साधु चिंतामणि रहे कबीर के धर्म, कहा कीजे दीदार तिनका देवे चर्चा, देखें चर्चा उनके कर्म। प्राणनाथ जी महाराज सोचते हैं कि ये क्या चर्चा करते हैं, इनका भी देखें। आपस में बातें हुई तो कहा कि बड़ा अच्छा हुआ संत आप पधारे, कुछ देने के लिए आए हो तो मुझे दे दो, कुछ लेने आए हो तो मेरे से ले लो। मैं तो चतुर्भुज के दर्शन भी करा सकता हूँ, अनहद बाजे भी सुना सकता हूँ, झिलमिल तारे भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास चमत्कार विद्या है, आप क्या चाहते हो? तो प्राणनाथ जी ने कहा चिंतामणि साधु, मैं आपके चमत्कार को नमस्कार करने नहीं आया हूँ, मैं तो ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करने आया हूँ। आपके पास कोई ब्रह्म ज्ञान है तो सुनाइए। तो साधु कहर कई करामत ये दुनिया की तराचे, झूठी दृष्टि बांधी झूठ सौताते, दिलन लगत क्यों ये साचे। साधु होकर के चमत्कार दिखाना ये तो लोगों को भ्रमित करने वाली बात है, दुनिया वाले तो यही चाहते हैं,
परंतु साधु संतों को, सच्चे साधु संतों को ज्ञान उपदेश करना चाहिए। चमत्कार तो क्या है, जादूगर भी दिखाते हैं, इसलिए उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। प्राणनाथ जी ने जब ऐसा कहा तो चिंतामणि कहता है ठीक है, फिर ज्ञान चर्चा ही करते हैं। तो एक कबीर के दोहे पे चर्चा शुरू हो गई। कौड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। चिंतामणि ने कहा मैं कमाल पंथ का हूँ, क्योंकि कबीर के पिताजी तो कौड़ी के समान भी नहीं थे, जुलाहा थे, पर कबीर हीरा के समान चमके, और हीरा से भी लाल के समान चमकने वाले कबीर के पुत्र कमाल हो गए। हम कमाल पंथी हैं, क्योंकि कबीर तो आधा ही भक्त थे, कमाल पूरे भक्त थे। कबीर परमात्मा के आधा भक्त थे, कमाल परमात्मा के पूरे भक्त थे। ऐसा जब कहा तो श्री जी महाराज ने कहा कि चिंतामणि जी, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि कबीर माया के आधा भक्त थे और कमाल माया के पूरे भक्त थे? ऐसी बात भी तो हो सकती है। तो चिंतामणि ने कहा वो कैसे? फिर प्राणनाथ जी ने कबीर और कमाल का इतिहास सुनाया कि कबीर साहब तो जुल्हा का काम करते थे, तो छोटी सी कुटिया में रहते थे, आधा दिन सत्संग करते थे, आधा दिन अपना काम करते थे। तो उनका घर बहुत ही छोटा उनका मकान था। कभी कभी सत्संग करने जाते थे तो महीना 2 महीना आते भी नहीं थे घर में लौट करके। तो कमाल उनका लड़का बड़ा सुंदर था देखने में। एक रोज कहीं से घूमते घामते राज बगीचे में जाकर के पहुंचा तो राजकुमार घोड़ सवारी होकर के घोड़े में वो दौड़ने के लिए आया था। कमाल को देख करके घोड़ा रोक करके कहता है कि भाई तुम कौन हो? मैं कबीर का पुत्र कमाल हूँ। अरे तुम देखने में बड़े सुंदर हो, पर तुम्हारे कपड़े इतने पुराने फटे गंदे कपड़े क्यों? का हमारे पिताजी के पास बहुत धन नहीं है, वो खरीद नहीं सकते हैं, वो तो सत्संग करते रहते हैं, इसलिए मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। तो राजकुमार को दया आई, कहा चल मेरे साथ दरबार में। दरबार ले गया और अपना पूरा वस्त्र कमाल को पहना दिया। और कमाल भी नए वस्त्र पहनने के बाद तो वो भी राजकुमार जैसे ही लगने लगा। सुंदर तो था ही, कपड़े बदलने से वो भी राजकुमार की तरह। राजकुमार ने कहा तेरी और हमारी दोस्ती हो गई, कल तुम इसी बगीचे में आना, घोड़सवारी करेंगे हम दोनों मिल करके। तो ऐसी दोस्ती बनेगी, रोज घोड़सवारी करते हैं। तो कमाल को राजकुमार ने अपना दरबार तो दिखाई दिया था। 1-2 दिन के बाद कहा कि मित्र कमाल, तेरा भी घर मुझे दिखाओ ना, कैसा है तुम्हारा घर, हम भी जा करके देखें। तो कमाल शर्मिंदा हो गया, मेरा घर तो झोपड़ी है, क्या दिखाएंगे, देखने लायक नहीं है मेरा घर। का नहीं नहीं, मैं देखना चाहता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो। जब झोपड़ी देखा राजकुमार ने तो दया आई, मेरा मित्र और इतना गरीब ऐसी झोपड़ी में रहता है। तो 9 ऊंटों में दूसरे क्षेत्र से राजा को कर वसूल करने के लिए धन धान्य लेकर के प्रजा आ रही थी। राजकुमार ने उनको कहा कि ये सब मैंने जिम्मा ले लिया है, भरपाई आपकी मैंने कर दी है। वो सारा कमाल को दे दिया कि इससे घर बनाओ, सुंदर घर तुम्हारा बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो कमाल ने भी राजकुमार के उस धन से नया मकान बना लिया, झोपड़ी को आंगन के किनारे कर दिया और नया घर वहां पर बनाया, आराम से रहने लगा। कबीर साहब 6 महीने लगे सत्संग करने में। 6 महीने के बाद लौट करके आए तो देखते हैं कि अपनी झोपड़ी तो किनारे कर दिया है उखाड़ करके, वहां पर एक दरबार जैसा भवन बना हुआ है। और कहने लगे ये क्या हो गया, किसने हड़प लिया मेरी भूमि को, कौन है? तो अंदर से राजकुमार का वस्त्र पहना हुआ उनका पुत्र कमाल निकल करके आ रहा है। पिताजी आइए आइए, स्वागतम, मैं आपका पुत्र हूँ, अब हमारा घर बदल गया है, राजकुमार की कृपा हो गई, अब हम धन धान्य में आनंद से रहेंगे, झोपड़ी हमने उखाड़ दिया है। उस समय कबीर कहते हैं बेटा
मैं किसी का मुफ्त में दिया हुआ धन का प्रयोग नहीं करता। मैं तो जो अपने बलबूते से कमाता हूं ना, वो भी आधा परमात्मा की सेवा में लगाता हूं, आधा से गुजारा करता हूं। अब तुम तो माया के पूरे भक्त बन गए। मैं तो माया का आधा भक्त था, तुम माया के पूरे भक्त हो गए बेटे। तुम अपने दरवाजे से घर में भले ही रहो, मैं उसी झोपड़ी को सजा संवार करके उसी में मैं रहूंगा। कबीर उसी झोपड़ी में रहे, कमाल उस दरबार में रहा। ये कथा प्राणनाथ जी ने चिंतामणि को सुनाई, तो चिंतामणि को चिंता हो गई फिर। अच्छा ऐसी बात है, आधा भक्त कवि कबीर है, पूरा भक्त कमाल। आपने जो अर्थ किया ये तो गजब की बात आपने बताई। फिर प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा कि कहाँ मजल कबीर के खेती अकल कमाल, तौल देखो दोनों को किनका कैसा हाल। कबीर का कितना ऊंचा उनका ज्ञान है, कमाल क्या है उनके सामने, दोनों को तौल करके देखो। और कबीर साहब तो कहते हैं चलते चलते पग थके नगर रहा नौ कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा किसे दे दोष। कबीर तो कहीं ना कहीं अक्षरधाम की भी बात कर रहे हैं, 9 कोस दूरी में बड़ा नगर है करके परम धाम का भी इशारा कर रहे हैं। हद हद सब कोई गया, बेहद गया न कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सोए। हद बेहद की बातें भी करते हैं। जागर में अबला बसे सोई प्रेम का पूर, दास कबीरा यूं कहे सो घर हमसे दूर। जहाँ आत्माएं रहती हैं, अबलाएं रहती हैं, मैं उनसे दूर हूँ। वास्तव में प्रेम का घर तो वही है, कहीं कहीं परम धाम का इशारा भी कर रहे हैं। और एक बार भक्तों ने कबीर को कहा कि कबीर साहब आप बहुत बड़े रचनाकार हैं, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े फकीर हैं। तो कबीर ने उनको कहा था, कबीरा कबीरा क्या करे, चल देख यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। कहा था तुम कबीर कबीर कहते हो, यमुना के तीर में जा करके देखो, एक गोपी के प्रेम में कबीर जैसे लाख बह जाएंगे। तो ऐसे कबीर का उच्च चिंतन, उच्च विचार और उच्च भक्ति कबीर साहब की थी। कमाल में इतनी उच्च भावना नहीं थी। श्री जी महाराज ने जब प्रमाण दे करके समझाया तो चिंतामणि एकदम से प्रभावित हो गए। फिर कबीर का एक ग्रंथ है बीजक, उस बीजक में से प्राणनाथ जी ने कुछ चौपाइयां सुनाई। एक पलक ते गंग जो निकसे हो गई 14 पानी, वही पानी द्वय पर्वत ढापे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी चढ़ तरुवर बैठे बोलत अमृत बानी, वही मक्खी के मक्खा नाई बिना पानी गर्भानी। ते ही गर्भ गुण 3 उपजे, वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बूझे सो सतगुरु में चेला। कबीर कहते हैं पलक झपकते ही गंगा निकली, चारों ओर पानी पानी हो गया, 2 पर्वत उसने ढांप लिया, दरिया लहर के समान पानी जो है दौड़ रहा है। एक मक्खी उड़ करके एक तरुवर में जा करके बैठती है, अमृत बानी बोलती है। मक्खी का मक्खा नहीं है, परंतु वो क्या है कि संतान को जन्म देने लगी, 3 गुण उत्पन्न हो गए। परम पुरुष तो अकेले बैठे हुए हैं, परंतु सृष्टि चल पड़ी। कबीर कहते हैं इस पद को जो समझाएगा वो मेरा सदगुरु होगा, मैं उसका चेला बन जाऊंगा। प्राणनाथ जी ने उसका अर्थ खोला कि पलक भर में गंगा निकली, ये माया का सागर, 2 पर्वत ढांप दिया परम धाम और अक्षरधाम को। और ये क्या है, मक्खी क्या है, प्रकृति है। विराट रूपी तरुवर के सिर में जाकर के प्रकृति बैठी हुई है, अमृत वाणी बोल रही है। और क्या है कि उस प्रकृति ने ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र जाए भई, तीनों की नार निर्लेप काऊ न ले पई, नारी है परनाई आकार। श्री जी ने भी कहा उसके 3 गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 बच्चे भी हो गए। परम पुरुष परमात्मा तो अकेले परम धाम में बैठे, सृष्टि इधर सृष्टि का विस्तार होने लगा। प्राणनाथ जी ने इस पद का ऐसा अर्थ किया। तो चिंतामणि को जब वो काशी में पढ़ते थे तो उनके गुरु ने कहा था इस पद का कोई अर्थ खोलने वाला आ जाए तो उसके चरण को पकड़ लेना। तो चिंतामणि ने अपने पुरानी डायरी खोल करके देखी अंदर जा करके, तब तक तो प्राणनाथ जी निकल गए। जा करके नाथा जोशी के घर में फिर प्रवचन शुरू हो गया। चिंतामणि
पूरे फिर ठट्ठा नगर में रात भर अपने साथियों को लेकर के ढूंढते रहे कि वो महात्मा जी कहाँ रुके हैं, किसके घर में रुके हैं। पहले तो मैंने अपने अहंकार के बस उनका अता पता भी नहीं पूछा, अब लगता है कि वही मेरे सदगुरु थे, मुझे जगाने आए थे। रात भर ढूंढ करके दूसरे दिन नाथा जोशी के घर में श्री प्राणनाथ जी महाराज चर्चा कर रहे थे, वहां पहुंचे। चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साधु का ठौर, आया पूछत कथा मिने मोहे, ढूंढत भाई बोर, रात भर आपको ढूंढ करके मैं अभी पहुंचा हूं। चर्चा के वक्त में लगा चिंतामणि कदमों इनका, श्री जी के चरणों में वो झुक गए और झुक करके दंडवत प्रणाम किया कि पढ़ाते समय मेरे गुरु ने जो संकेत दिया था वो आप ही हैं, इसीलिए मैं आपके चरणों को पकड़ता हूँ। अब आपके प्रवचनों में मैं बैठ करके सुनूंगा, प्रवचन भी सुनते रहे, अपने साथी भाइयों को भी साथ में बैठा लिया। और ऐसा करके थोड़ी देर में कहते हैं कि साथियों भाइयों, ज्ञान तो ये है असली ज्ञान, मेरे पास वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, मैं तो खाली चमत्कार दिखाता था, मैं खाली हूँ अंदर से। ऐसा करके भी उन्होंने अपने चेलों को भी बताया। और इस प्रकार से 2-4 दिन चर्चा में आए। तो एक रोज प्राणनाथ जी महाराज ने रात को उनके मुख से चौपाई उतरी, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाइया, फंदबाजी रची माया की तामे सब कोई रया उड़ जाए। ये चौपाई उतरी तो बाहर दरवाजे में चिपका दिया। चिंतामणि आकर के पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई एक डारी, त्यों दूसरी भी डारो जलाए देव चतुराई। अरे ये प्रकरण तो मेरे लिए रचा गया है। फिर अंदर जाकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में सिर रख करके कहते हैं, अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, सब सेवकों आगे कया मैं खाली कछु न खबर रहा। आप काले कुत्ते को लाठी मारिए, ये अभिमान ही काले कुत्ते के समान है, उसको आप मारिए। अपने सेवकों को कहता है मैं खाली हूं, मेरे में कोई ज्ञान नहीं है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, शाबाश चिंतामणि, जो अपने आप को कहे कि अभिमान को निकालना है वही ज्ञानी बन सकता है, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता, ज्ञानी व्यक्ति अभिमान नहीं दिखा सकता है। इसलिए आपकी आत्मा निर्मल हो गई। फिर उसके बाद चिंतामणि ने कहा कि मुझे तारतम महामंत्र दीजिए और जगाइए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने तारतम महामंत्र प्रदान किया, पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी, ब्रज में खेले रास में खेले, नवतनपुरी विश्राम, पायो निज नाम आत्म जागी। तारतम देने के बाद 5 वस्तु निषेध कराया, पंच वस्तु निषेध कहते हैं ना, तो परहेज कराया। और चिंतामणि ने कहा, गुरुदेव मेरा नाम चिंतामणि बदनाम हो चुका है, चमत्कार दिखा दिखा करके, मुझे कोई नया नाम दीजिए, मैं आपका शिष्य बन चुका हूं। तो प्राणनाथ जी ने कहा, कृष्ण मंत्रोपदेशेन माया दूरम उपागता, कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। कृष्ण मंत्र पाना तो दूसरे जन्म के समान होता है, इसीलिए तुम्हारा नाम है सामलदास। सामलिया कहते हैं ना, कृष्ण का ही नाम है, तुम्हारा नाम सामलदास। ऐसा करके श्री जी महाराज ने कहा। अब आगे वो सामलदास के रूप में सेवा करते हैं श्री जी की। अपना आश्रम सब औरों को सौंप करके, कुछ चेले उनके साथ जो आ गए उनको साथ लेकर के श्री जी की सेवा में जागनी यात्रा में चल पड़ते हैं। ये चिंतामणि की जागनी का प्रसंग भी आप लोगों ने श्रवण किया। और इसी के साथ आज का हमारा समय भी पूर्णात होने आता है। कल ठट्ठा नगर में ही लालदास महाराज की जागने का प्रसंग हम लोग सुनेंगे। ये बीतक लिखने वाले लालदास जी कैसे जागे, ये प्रसंग कल हम लोग श्रवण करेंगे। और फिर उसके बाद प्राणनाथ जी जा करके श्री बाईजूराज महारानी को कैसे छुड़ा करके ले आते हैं, ये प्रसंग भी हम लोग श्रवण करेंगे बड़े आनंद के साथ। ये बीतक का बड़ा आनंद उत्सव हमारा चल ही रहा है। और आज जो भोग में और प्रसाद वितरण में सेवा आई है,
मुंबई निवासी कांताबेन पुरुषोत्तम टाक हमारे अशोक जी हैं, उनकी माता जी ने सेवाएं दी है, उनको बहुत बहुत मंगल बधाई। और कुशल राजगढ़िया, किरण और आनंद राजगढ़िया का पुत्र है, उनका भी जन्मदिन है, तो उनकी ओर से भी सेवा मिली है, उनको भी मंगल बधाई। और अभिषेक जो बिमला जी है कलिम्पोंग में, उनके पौत्र हैं अभिषेक, उनका भी आज जन्मदिन है, तो उनको भी मंगल बधाई। पुष्पा देवी और संतोष अग्रवाल से भी सेवा प्राप्त हुई है, सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए जय जयकार के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कह्या श्री तारतमा इनको, सब सेवकों समेत परहेज कराया चार बात को, ए कबूल कर दिल लेता, ए कबूल कर दिल लेता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समारथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती, सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर रे। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया,
और न जानो बात जी। इसक सो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं